गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लाइट और ये चैप्टर नंबर 15 है। वैसे तो ये जो लॉकडाउन है ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर है हम ऑनलाइन कवर कर लेंगे और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वाला चैप्टर आप ऑनलाइन अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे, अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे और जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो आप अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। तो इसी के साथ हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट। इसके बारे में आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा आसान है। आपके लिए नया चैप्टर है इसलिए हम धीरे धीरे करके करेंगे और 5 या 6 वीडियोस के अंदर इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है लाइट। लाइट हर जगह पर है, हर जगह पर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लाइट ना हो। अब जैसे कि जिस रूम के अंदर मैं खड़ा हूं और तुम्हें ये बोर्ड दिख रहा है, ये लाइट लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये किसके कारण दिख रहा है? क्योंकि यहां पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब ऑन है, लाइट आ रही है, इसलिए तुम्हें ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। आसपास की चीजें हमें दिखाई इसलिए देती है क्योंकि लाइट होती है। अगर हम इस बल्ब को ऑफ भी कर दें तो सनलाइट है, सनलाइट जो है वो हमारी आंखों तक आती है और हमें ये चीजें विजुअलाइज होती है। कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर हमें तब दिखाई देती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े और वहां से टकरा के हमारी आंखों में आए, तब जाके हमें वो चीज दिखती है। कभी भी ऐसा ना सोचना कि लाइट है सीधी हमारी आंखों में आ रही है और हमें सामने की चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मान लो कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बल्ब से, सन से लाइट आई, बोर्ड के साथ टकराई और सीधी हमारी आंखों में घुसती है। हमारी आंखों में होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, किसकी? बोर्ड की। तब जाके ये बोर्ड हमें दिखाई देता है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि लाइट जरूरी है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो मैं तुम्हारी आंखों में सीधा लाइट मारता हूं और फिर तुम्हें ये कहता हूं कि आसपास की चीजों को देख के बताओ कि क्या क्या है। अगर हम किसी की भी आंखों में अगर लाइट मारते हैं, कभी भी उसको आसपास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो अगर आसपास की चीजों को देखना है तो आंखों में लाइट सीधी सीधी आए, इससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। लाइट आनी चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के फिर हमारी आंखों में आनी चाहिए, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे और लाइट सीधी मेरी आंखों में आ रही है, इस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के नहीं आ रही, तो ये ऑब्जेक्ट हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। क्लियर? अब मान लो अंधेरा है और ये बोर्ड पड़ा हुआ है रूम के अंदर, बल्ब भी नहीं है, ऑफ है और सनलाइट तो होती नहीं है और चांद की रोशनी भी नहीं है, तो ये बोर्ड हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इस बोर्ड को देखना है तो हमें लाइट की जरूरत है। लाइट ही नहीं है तो बोर्ड हमें कैसे दिखाई दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो जो लाइट है वो हर एक चीज को विजुलाइज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब हम यहां पर सरफेस की बात करेंगे। सरफेस, सरफेस का मतलब कोई भी बॉडी और उसकी ऊपर वाली सतह, उसको हम बोलते हैं सरफेस। अब जैसे कि ये मेरी हथेली है, हथेली का ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सरफेस। अब कोई भी सरफेस प्लेन हो ये कोई जरूरी नहीं है, उबड़ खाबड़ भी तो हो सकता है सरफेस। अब जैसे कि मैं यहां पर 2 तरीके के सरफेस लेकर चलता हूं। सबसे पहले कौन सा सरफेस? प्लेन सरफेस। और यहां पर हम लेंगे इरेगुलर सरफेस। प्लेन सरफेस और इरेगुलर सरफेस। कभी भी प्लेन सरफेस को बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। ये कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। मतलब ये है बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा जो बिल्कुल प्लेन है, कांच की तरह। लेकिन यहां पर मैंने बना दिया इरेगुलर सरफेस। इस तरीके से ये वाला जो सरफेस मैंने बनाया है इसको हम बोलेंगे इरेगुलर सरफेस। ये जो मैंने लाइनें खींची है ना नीचे की तरफ, बाल की तरह, वो सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर तुम लोग इस लाइन को नहीं बनाते हो, मतलब अगर तुम ऐसी ऐसी लाइनें अगर नहीं बनाते हो, तो ये सिंपल एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो अगर तुमने ये लाइनें नीचे की तरफ ऐसे ऐसे बनाई है तो ये सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? इरेगुलर सरफेस। ठीक है,
अब यहां पर मान लो एक रे ऑफ लाइट आ रही है। रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यह आपको ध्यान देना है हमेशा। अब ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आगे से आ रही है और यहां पर आके टकराएगी और ये सीधी ऐसे निकल जाएगी। लाइट का आना, सरफेस के साथ टकराना और आगे निकल जाना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का आना, बॉडी के साथ टकराना और निकल जाना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहां पर क्या होता है, जैसे कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, शरारत करते हैं, हाथों में घड़ी होती है तो वो चमकारे मारते होते हैं। मान लो कि मैं चमकारा मार रहा हूं ऐसे करके, सीधी आंखों में चमकारा लग रहा है। आंखों में चमकारा लगना वो भी एक रिफ्लेक्शन होता है। अब जैसे कि बल्ब यहां पर है, मैंने घड़ी ऐसे पहनी हुई है, मैं चमकारे मार रहा हूं तो लाइट आती है, घड़ी के सरफेस के साथ टकराती है और लाइट चली जाती है। लाइट कहां जाएगी? किसी की आंखों में जाएगी। आंखों में जाएगी तो उसको चमकारे लगेंगे, उसी चमकारे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई भी सरफेस अगर प्लेन होता है, उबड़ खाबड़ नहीं होता, बिल्कुल कांच की तरह, बर्फ की तरह, टाइल की तरह, तो लाइट आती है, टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है और आगे चली जाती है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक लाइट यहां से निकाल दो, ऐसे टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। एक लाइट को यहां से निकाल दो, ऐसे टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सरफेस हमेशा प्लेन ही हो, इरेगुलर भी तो हो सकता है। ऐसे वाला सरफेस, ठीक है, उबड़ खाबड़ जगह भी तो हो सकती है, इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। लाइट आती है, टकराती है, लाइट ऐसे निकल गई, यहां से लाइट आई, टकराई, ऐसे निकल गई, लाइट आई, यहां से टकराई, ऐसे निकल गई। मतलब ऐसे जो रिफ्लेक्शन होते हैं, इस रिफ्लेक्शन से वो बहुत अलग होते हैं। यहां तो लाइट जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी, लेकिन यहां पर लाइट जैसे आएगी वैसे नहीं जाएगी, पता नहीं कहां जाए कहां नहीं जाए। क्या पता लाइट ऐसे आ रही हो, टकरा के सीधी ऊपर चली जाए, क्या पता लाइट ऐसे आ रही हो, टकरा के ऐसे चली जाए। इरेगुलर सरफेस के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। मतलब रेगुलर सरफेस के अंदर तो लाइट ऐसे आती है, टकरा के ऐसे ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। इरेगुलर सरफेस के अंदर लाइट अगर ऐसे आ रही है तो टकरा के ऐसे भी जा सकती है, 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 कहीं पर भी जा सकती है। ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब होता है लाइट का आना, सरफेस के साथ टकराना और निकल जाना। रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाना है तो प्लेन सरफेस का होना जरूरी है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को करवाना है तो इरेगुलर सरफेस का होना जरूरी है। इस दुनिया में दोनों ही सरफेसेस होते हैं, प्लेन भी होता है और डिफ्यूज्ड भी होता है, प्लेन भी होता है और इरेगुलर भी होता है। क्लियर है? आज हम इतना ही कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगली वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे, ठीक है? और जो पीडीएफ आएगी उस पीडीएफ का काम रेगुलर तरीके से अच्छे ढंग से करना है। क्लियर? तो इसी के साथ आज हम वाइंड अप करते हैं। अगले चैप्टर जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम ज्यादा करेंगे। ओके, थैंक यू।